नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। बिहार में सियासी उथल पुथल, दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में हो सकता है बड़ा खेला, इंडिया गठबंधन के भविष्य पर कांग्रेस से चर्चा। वहीं झारखंड में अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली बिल, जेबीवीएनएल का गपशप, टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता। वहीं झारखंड में कपकपाती ठंड के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, 31 जनवरी से बारिश के आसार। और नीतीश कुमार के इस्तीफे पर झारखंड से भी आया रिएक्शन, अब दिग्गज नेता ने दी प्रतिक्रिया। और अब आवास योजना के लिए आए 1,30,000 आवेदन, पहली किस्त आज होगी किसी भी वक्त जारी। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां बिहार में सियासी उथल पुथल, दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में हो सकता है बड़ा खेला, इंडिया गठबंधन के भविष्य पर कांग्रेस से चर्चा। दरअसल बिहार में जारी सियासी उथल पुथल का असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। राजभवन में बीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली किससे मिलने गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि झारखंड में भी बड़ी राजनीतिक उठापटक हो सकती है। और आपको बताते चले कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 10 समन भेज चुके हैं। सीएम से जमीन घोटाला मामले में एक बार पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय मांगा था, लेकिन सीएम ने पहले ही ईडी को पत्र भेजकर अपनी व्यस्तता का जिक्र किया था। हेमंत सोरेन ने जेएमएम की स्थापना दिवस समारोह और विधानसभा के बजट सत्र का हवाला दिया था। बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान पर जब जेएमएम से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पारा बदलने की संभावना की वजह से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाने की बात कही थी। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि झारखंड में अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली बिल, जेबीवीएनएल का गपशप, टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ समझौता। दरअसल झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल समेत अन्य सुविधाएं अब व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए भी मिलेंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसके लिए गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है। और आपको बता दें कि यह एक चैटबॉट सॉफ्टवेयर कंपनी है। एमपी व अन्य राज्यों की बिजली कंपनियों के साथ यह काम कर रही है। और आपको बताते चले कि व्हाट्सएप व मैसेज सेवा 1 मार्च से शुरू होगी। इससे उपभोक्ता बिजली का बिल देख सकते हैं, बकाया की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बिजली के संबंधित किसी प्रकार की शिकायत भी कर सकते हैं। बिजली कटने पर कब आएगी इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीपेड मीटर के बैलेंस की जानकारी भी ले सकते हैं। नया कनेक्शन लेना, डिस्कनेक्ट करने आदि की जानकारी भी ले सकते हैं। और आपको बताते चले कि रांची में अब तक 1,76,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इनमें 18,000 मीटर को प्रीपेड किया गया है। बताया गया कि सभी मीटर का डेटा लिया जा रहा है। 1 अप्रैल से सारे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड कर दिया जाएगा। झारखंड में कपकपाती ठंड के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, 31 जनवरी से बारिश के आसार। दरअसल कपकपाती ठंड के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो 31 जनवरी व 1 फरवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ साहिबगंज जिले में बारिश हो सकती है। रांची में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 2 व 3 फरवरी की सुबह में झारखंड में कोहरे या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। 31 व 1 फरवरी को रांची समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। आज और कल तक सुबह में कोहरे या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर झारखंड से भी आया रिएक्शन, इस दिग्गज नेता ने दी प्रतिक्रिया। दरअसल बिहार की सियासत में उठापटक के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे ही दिया। पिछले 2 दिनों से लगातार बिहार की राजनीति में हलचल तेज थी। प्रयास यह लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अब अपना इस्तीफा देंगे और एनडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन का काम करेंगे। आखिरकार रविवार को उन्होंने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया। अब इसे लेकर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब नीतीश कुमार लालू यादव
के साथ मिल गए थे तब से ऐसा लग रहा था कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार लदे हुए हैं। संयुक्त बिहार में इतने सारे कुछ लूटा, यह लग ही रहा था कि इसके साथ संबंध ज्यादा नहीं चल पाएंगे और आज यह साबित हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव की देश में अलग अलग पहचान है। एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल है, दोनों का कभी मिलाव होगा कभी संभव ही नहीं था। झारखंड में अब आवास योजना के लिए आए 1,30,000 आवेदन, पहली किस्त आज होगी जारी। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में अब आवास योजना के भौतिक सत्यापन में प्रगति की समीक्षा की गई। राज्य पोषित अब आवास योजना को लेकर सभी प्रखंडों के 1,30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें करीब 90% लाभुकों का सत्यापन किया जा चुका है। उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अचल अधिकारी को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाते हुए यथाशीघ्र 100% करने का निर्देश दिया गया है, ताकि 29 जनवरी तक लाभुकों के बैंक खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जा सके। उन्होंने कहा कि आवेदनों की तय समय सीमा में भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी योग्य लाभुकों को अब आवास का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब आवास योजना अंतर्गत 3 कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाना है, जिसमें स्वच्छ रसोई घर भी शामिल है। घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि आयोजन समिति के पास नहीं क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव है। हाई कोर्ट में पलामू के DCLR का सप्लीमेंट्री एफिडेविट बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर दिया जवाब। दरअसल पलामू में प्रस्तावित बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर पलामू DCSR ने हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया है। अपने शपथ पत्र में उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया है कि हनुमंत कथा आयोजन समिति के पास न तो इतने बड़े आयोजन का अनुभव है और न ही उनके पास क्राउड मैनेजमेंट को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग है। आयोजन समिति ने किसी दूसरी एजेंसी को काम भी नहीं दिया है जिसके बाद इस तरह के बड़े आयोजन का अनुभव हो। इसके साथ ही आयोजन को लेकर होने वाली प्रशासनिक परेशानियों के बारे में भी बताया गया। बता दें कि जिले के चैनपुर प्रखंड के औरनार गांव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जरूरतों की समीक्षा कर 29 जनवरी के पहले याचिका के रूप में रिपोर्ट देने को कहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से अदालत को विस्तृत जानकारी सौंपी गई। 5 जिला के JMM कार्यकर्ताओं ने घेरा राजभवन, जांच एजेंसी का केंद्र सरकार कर रही दुरुपयोग, राज्य में गलत हुआ तो चलेगी लंबी लड़ाई। दरअसल ईडी की ओर से झारखंड में चल रही कार्यवाही के खिलाफ JMM कार्यकर्ताओं ने राजभवन घेराव किया। इस घेराव कार्यक्रम में रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और कोडरमा से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी जिलों से आए कार्यकर्ता मोहराबादी में जुटे और वहां से पैदल मार्च करते हुए कचहरी के रास्ते राजभवन पहुंचे। JMM कार्यकर्ताओं के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए मोहराबादी से राजभवन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राजभवन पहुंचने के बाद विभिन्न जिला से आए जिला प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर अगर जांच एजेंसी राज्य में गलत करती है तो हमें लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि JMM की ओर से घेराव का कार्यक्रम विभिन्न जिलों में चल रहा है। साथ ही हर दिन विभिन्न जिलों से आकर JMM के कार्यकर्ता राजभवन घेराव करेंगे। यह घेराव कार्यक्रम 31 जनवरी तक किया जाएगा।